हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है BP2040। यूनिट 5 लेक्चर नंबर 2 है। आज की वीडियो में लेक्चर नंबर 2 होने वाला है यहाँ पर। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। तो ऑल ओवर डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में टाइफाइड फीवर से रिलेटेड। तो माय नेम इज चमन, आल्सो जीपैट नाइपर क्वालिफाइड। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं टाइफाइड फीवर। अगर टाइफाइड फीवर की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो टाइफाइड फीवर होता है, ये एक इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है टाइफाइड फीवर। अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो सॉल्मोनेला टाइफी मोरियम्स ये बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से सॉल्मोनेला जो टाइफी होता है, इसको सॉल्मोनेला टाइफी भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, साल्मोनेला टाइफी। इसकी वजह से टाइफाइड फीवर कॉज होता है, यानी कि मेन कॉजेटिव एजेंट जो होता है साल्मोनेला टाइफी होता है टाइफाइड का। अगर बात कर लेते हैं द बैक्टीरियम्स लाइव इन द इंटेस्टाइन एंड ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन, यानी कि इंटेस्टाइन ब्लड स्ट्रीम यहाँ पर होता है बैक्टीरिया जो होता है। ठीक है। टाइफाइड फीवर इज आल्सो कॉल्ड एज द इंटेरिक फीवर। टाइफाइड फीवर इज इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर बात करते हैं टाइफाइड फीवर की, टाइफाइड फीवर जो होता है इसको इंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। और अगर इसकी इन्फेक्शन की बात करते हैं तो मेनली जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर जो इनटेक करते हैं कंटामिनेटेड, उसकी वजह से जो होता है टाइफाइड फीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं फेकल एंड यूरिन और प्राइमरी सोर्सेस होते हैं, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, लाइक जैसे फेकल्स हो गए और यूरिन हो गए। तो वहाँ पे जो होता है कि ये जो बैक्टीरिया होता है ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करता है, और वहाँ के थ्रू जो होता है और ये जो फूड और वाटर्स होते हैं उनको कंटामिनेट करता है। देन उसके बाद क्या होता है कि वो जैसे कि इनटेक करते हैं बॉडी में, जो बॉडी में इंटर कर जाता है और इन्फेक्शन कॉज कर देता है। फेकल्स कैरिज आर मोर फ्रिक्वेंट देन यूरिनरी कैरियर, यानी कि जो यूरिनरी कैरियर और फेकल कैरियर होता है जो कॉज होने के लिए टाइफाइड, बट उसमें जो फेकल कैरियर होता है ऐसे फेकल मटेरियल से जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा कॉज होता है जो टाइफाइड फीवर होता है। अगर इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं तो अगर बैक्टीरिया जो है टाइफाइड फीवर का बैक्टीरिया जो है यानी साल्मोनेला टाइफी, ये अगर हमारी बॉडी में इंटर कर गया है तो ये 7 to 14 डेज में जो है सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे टाइफाइड फीवर के। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इटियोलॉजी ऑफ द टाइफाइड फीवर। अगर यानी कि जो टाइफाइड फीवर है उन किन कारणों से कॉज होता है। द बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी इट कॉजेज द टाइफाइड फीवर, यानी जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है वो कॉज करता है। ये कैसे करता है, लाइक जैसे कि जो कैसे स्प्रेड होती है डिसीज जो होती है। बात कर लेते हैं जैसे पुअर हाइजीन हैबिट्स है, किसी की बहुत ज़्यादा मतलब साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, पुअर हाइजीन है, तो ये हो सकता है। पब्लिक सैनिटेशन, यानी कि जो पब्लिक है वहाँ पर सैनिटेशन नहीं है एरिया में, उन सारी चीज़ों से भी इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं। कंडीशन एंड समटाइम्स ऑफ द फ्लाइंग इंसेक्ट फीडिंग एंड फेसेस, यानी कि जो समटाइम्स क्या होते हैं इन्फेक्शन फीडिंग फ्लाई करते रहते हैं, उसमें सारे कारण होते हैं जो कि टाइफाइड होने के चांसेस रहते हैं इनकी वजह से। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फीकल ओरल रूट से जो कैसे बॉडी में एंटर करता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइक जैसे कि वाटर या फिर हम बात कर रहे हैं लैक ऑफ प्रॉपर हैंड वॉशिंग, यानी कि आपने प्रॉपर जो है हैंड वॉश नहीं किया। ठीक है। उसकी वजह से जो हमने फूड लिया वो कंटेमिनेटेड हो गया। ठीक है। वाटर, फूड एंड वाटर जो कंटेमिनेटेड हुआ है क्योंकि हमने हाथ धुले नहीं थे साफ करके, तो ये क्या हुआ, फूड जो है कंटेमिनेटेड हो गया। अब ये कंटेमिनेटेड फूड को हमने इनटेक कर लिया, ये गया स्टमक में, एसिड टॉलरेंस हुआ, जीन जो है जीनस अलाउड फॉर द सेफ प्रोसेस थ्रू द स्टमक। देन उसके बाद ये इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में क्या होगा, इन्वेशन होगा ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड और इंटेस्टाइनल सेल का यहाँ पर। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स मिलेगा और रिजल्ट क्या मिलेगा, डायरिया जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, कैन स्प्रेड लिवर स्प्लीन एंड बोन मैरो टू कॉजेज द सिस्टमिक डिसीज, और लीवर स्प्लीन बोन मैरो में स्प्रेड कर जाता है और ये क्या करता है कि जो है मतलब कि सिस्टमिक डिसीज भी कॉज करता है। ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है चलती रहती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिम्टम्स ऑफ द टाइफाइड फीवर। जो टाइफाइड फीवर है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स डेवलप लाइकली टू डेवलप ऑफ द ऑब्टेंस
3 वीक्स आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ द डिसीज, यानी कि अगर 3 वीक्स की बात कर रहे हैं वहाँ पर अगर हुआ है तो उसके बाद साइन और सिम्टम जो है देखना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर दो टाइप्स के साइलेंट सिम्टम की बात कर लेंगे, ईयरली इलनेस और लेट इलनेस। ईयरली मतलब जो स्टार्टिंग में सिम्टम्स आते हैं, और लेट का मतलब होता है जो कुछ समय के बाद आते हैं सिम्टम। अगर एयरली की बात करते हैं, अगर टाइफाइड फीवर आपको हुआ है तो फीवर होगा स्टार्टेड विद द लो एंड इंक्रीज, यानी कि स्टार्टिंग में कम रहेगा फीवर, फिर डेली डेली जो है इंक्रीज होगा फीवर। पॉसिबिलिटी द रीचिंग द हाई एट द 104.9 फ़ारेनहाइट या फिर 40.5 डिग्री सेल्सियस तक ये जो है फीवर बढ़ सकता है। ठीक है, हेडेक जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, सर दर्द करेगा, वीकनेस, फैटिग और मसल एचेज, स्वेटनिंग, ड्राई कफ, लॉसेस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस होगा, abdominal पेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, दोनों कंडीशन देखने को मिल सकती हैं, रेसेस और एक्सट्रीमली स्लो एंड abdomen। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेटर इलनेस, यानी कि जो लेट में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लाइक जैसे कि यू डोंट रिसीव द ट्रीटमेंट, यू में भी अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो उसके बिकम्स डेलीरियस जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, लाई मोशनलेस, एक्सूटेड विद द योर आई हाफ क्लोज्ड इन व्हाट नॉन एज द टाइफाइड स्टेट, ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है लेटर इलनेस में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू द टाइफाइड, टाइफाइड की वजह से और कौन कौन सी डिसीजेस या फिर डिसऑर्डर हो सकते हैं हमारी बॉडी में। तो यहाँ पर बात करते हैं इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है टाइफाइड की वजह से इन द डाइजेस्टिव सिस्टम में, splitting performation of the section of the digestive system which of the split the infection nearby tissue, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है तो वो उसकी वजह से जो नियर टिश्यू है वहाँ पर भी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड होते हैं टाइफाइड फीवर से रिलेटेड, मतलब टाइफाइड फीवर की वजह से और क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायग्नोसिस ऑफ द टाइफाइड फीवर, यानी कि जो टाइफाइड फीवर है उसका जो बात करते हैं डायग्नोसिस की, कैसे डायग्नोसिस करेंगे टाइफाइड फीवर का। डायग्नोसिस मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं, ऑर्गेनिज्म कल्चर लेते हैं, सेरोलॉजी में बात करते हैं, मेनली जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है विडाल टेस्ट करते हैं जो होता है हमारा टाइफाइड फीवर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट, टाइफाइड फीवर का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो टाइफाइड फीवर ट्रीटेड विद द एंटीबायोटिक्स दैट किल द सॉल्मोनेला टाइफी, यानी कि सॉल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया था ये टाइफाइड कॉज कर रहा था, अब इसको किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स में बात करते हैं लाइक फ्लूरोक्विनोलिन, फ्लूरोक्विनोलिन क्लास की ड्रग्स जो होते हैं मोस्ट इफेक्टिव होती है इन द केस ऑफ द टाइफाइड फीवर, लाइक जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, गेटिफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन फॉर नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट। अगर प्रेग्नेंट पेशेंट है तो वहाँ पर ये फ्लूरोक्विनोलोन क्लास की ड्रग यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये कंट्राइंडिकेटेड होती है, और यहाँ पर अगर नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट है तो वहाँ पर ये यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेफ्ट्रिक्सोन, सेफ्ट्रिक्सोन जो होता है ये प्रेगनेंसी में इसको यूज कर सकते हैं, इन द केस ऑफ द टाइफाइड्स इसको यूज करते हैं। साथ ही साथ एंटीपायरेटिक थेरेपी भी यूज करते हैं, रिक्वायर्ड रहती है क्योंकि फीवर भी कंट्रोल करना होता है। स्टेरॉइड यूज करते हैं, सीवियर केसेस में स्टेरॉइड भी यूज करते हैं, ड्रिंकिंग फ्लूइड भी यूज करते हैं क्योंकि अगर वहाँ पर डिहाइड्रेशन हुआ है तो ड्रिंकिंग फ्लूइड यूज कर सकते हैं, सर्जरी भी यूज करते हैं इन द केस ऑफ द टाइफाइड, जैसे कि योर इंटेस्टाइन बिकम्स ऑफ द परफोरेटेड, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम्स हो गई। ठीक है, नीड हो जाती है वहाँ पर सर्जरी की कि रिपेयर किया जाए जो होल्स हुए हैं। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं टाइफाइड फीवर को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं कैसे हमारी बॉडी में जाने के बाद जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं कैसे काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले जैसे इंजेक्शन ऑफ द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जैसे कि हमने जो क्या किया, जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर है उसको इंटेक किया, तो वहाँ पर क्या है जो सॉल्मोनेला टाइफी है यानी कि जो पॉजिटिव एजेंट है वो उसके कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के साथ में हमारी बॉडी में जो है इंटर कर गया थ्रू द ओरल रूट। ठीक है, वहाँ पे इन्वेड हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, इंटर इन द ब्लड स्ट्रीम, वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ वो इन्वेड हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ से वो ब्लड स्ट्रीम में ब्लड में चला गया। ठीक है, कैरिड बाय द WBC, ब्लड में जैसे कि हम बात करते हैं WBC, और इन द लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो में गया, मल्टीप्लाई हुआ एंड री एंटर हो गया ब्लड स्ट्रीम में। इन सारे पार्ट में जाने के बाद वो मल्टीप्लाई करता है खुद को, देन अगेन ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है अपनी पॉपुलेशन के साथ में मल्टीप्लाई होके।
अब बैक्टीरिया जो होता है इन्वेड इन द गैल ब्लैडर बाइलरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द बोवेल्स मल्टीप्लाई इन हाई नंबर। यानी कि ये जो बैक्टीरिया होता है सॉल्मोनेला टाइफी, जैसे कि गैल ब्लैडर हो गया, बाइलरी सिस्टम जो होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, बोवेल होता है, यहाँ पर जो होता है हाई नंबर में बैक्टीरिया जो होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। देन इसके बाद क्या होता है, पास इनटू द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से पास होके एंड कैन बी आइडेंटिफाइड फॉर डायग्नोसिस इन। यानी कि जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से पास होके देन जैसे कि कल्चर फ्रॉम स्टूल्स इन द लेबोरेटरी, स्टूल कल्चर कल्चर ले सकते हैं फेकल मटेरियल का, जो कि डायग्नोसिस के लिए यूज कर सकते हैं लेबोरेटरी में। देन उसके बाद पता चल जाएगा कि टाइफाइड फीवर है। और साथ ही साथ अगर डायग्नोसिस की बात करते हैं तो ब्लड स्ट्रीम से भी ले सकते हैं वहां से सैंपल, और विडाल टेस्ट कर सकते हैं, ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर आपने देख लिया यहाँ पर कैसे टाइफाइड फीवर कॉज होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।